फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे। इसी सीरीज़ में आज हम यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का 2007 का पेपर लेंगे। सेकंड पेपर है ये। फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर ने स्टडी करने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो हमारा रिवीजन हो जाता है, दूसरा एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका पैटर्न हमको पता चल जाता है, तीसरा जो है हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि बार बार हम रिवीजन करते हैं, बार बार इन पेपर्स को स्टडी करते हैं, उससे हमारा नॉलेज भी अप टू डेट होता है। तो फ्रेंड, इसी सीरीज में हम ले रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर 2007 का जून का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको मैच मेकिंग करना है। तो इसका मैं पहले आंसर बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। ठीक है, अब आप देख लीजिए। सम लाभ वक्र ये किसने दिया था? स्टेकलबर्ग ने। विक्रय अधिकतम सिद्धांत ये किसने दिया था? डब्ल्यू बामोल ने। विक्रय लागत है ये किससे संबंधित है? चैम्बरलिन से। और कुल लाभ का सिद्धांत ये किससे संबंधित है? एडम स्मिथ से। फ्रेंड्स, ये एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आंसर है सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। स्टेटमेंट देख लेते हैं कौन सा ये सही है। जो यदि मांग में वृद्धि बहुत अधिक है तथा यह दीर्घकाल तक बना रहता है तो अल्पाधिकारियों का मांग वक्र उल्टा होगा। और रीजन क्या है? घाटा के प्रति प्रतिस्पर्धी कम चिंतित होंगे तथा अपनी क्षमता के आसपास ही अपने व्यापार का संचालन करेंगे। तो ये गलत है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकटित वरीयता सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर है सी। मांग के नियम के मूलभूत प्रस्ताव को सिद्ध करने के लिए। फिर है फोर्थ है आपका, पूर्ण स्थानापन्न होने पर तटस्थ वक्र समकोणीय समकोणीय का मतलब है इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक ऋजु रेखा बिंदुओं का बिंदुपथ है जहां फैक्टर इनपुट की उपांतीय उत्पादकता इस प्रकार होती है। फिफ्थ का है आपका ए, 0 के बराबर। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पैगटो द्वारा प्रतिपादित इष्टतम की पूर्व धारणा नहीं है? तो इसका आंसर है सी, उपयोगिता की संख्या सूचक प्रकृति। नेक्स्ट है, जब ऋणात्मक आय प्रभाव स्थानापन्न प्रभाव से भारी हो तो संबंधित वस्तु है गिफिन वस्तु। फिर है, मुद्रास्फीति को नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन ऑफ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के नीचे बलात् ले जाने के ऐसी स्थिति होगी। एर्थ का है आपका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर। और फ्रेंड्स, हम उनको इंग्लिश में ही कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, नाइन्थ है आपका, स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर मनी डिमांड वाज डेवलप्ड बाय सम ऑफ द फॉलोइंग। तो नाइन्थ का है आपका सी। सी में आपका मुद्रा मांग के वर्गमूल परिसूत्र का विकास जेम्स टॉबिन तथा बामोल द्वारा किया गया। मैं हिंदी में भी बताती जाऊंगी। कंसिडर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट डू नॉट अफेक्ट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो 10th का आपका आंसर है ए। ए का मतलब है
मुद्रा का परिमाण, सरकारी व्यय का स्तर तथा निवेश, वस्तुओं के लिए मांग का स्तर इत्यादि रोजगार का शास्त्रीय मॉडल में उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित नहीं करने वाले कुछ कारक हैं। 11th है आपका consider some of the features relating to simple life cycle model of consumption। तो 11th का आपका आंसर होगा ए, फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है। नेक्स्ट है consider some of the hypothesis of consumption function। तो इसका आंसर है सी, इसका आंसर ऑप्शन सी, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। इसमें है जो पूर्ण आय परिकल्पना, निरपेक्ष आय परिकल्पना है जो ये 1936 ईस्वी में, सापेक्षिक आय परिकल्पना 1949, जीवन चक्र परिकल्पना 1963, स्थायी आय परिकल्पना 1975। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कीन्स इंटरेस्ट इज स्पेस पेड फॉर। तो इसका आंसर है ए, तरलता का त्याग, पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। फिर नेक्स्ट है डिस्पोजेबल इनकम इन एक्शन अकाउंट्स इज कैलकुलेटेड एज। राष्ट्रीय लेखा में व्यय योग आय की गणना इस रूप में किया जाता है। इसका आंसर है ए, जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस टैक्सेस माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। फिर कंसीडर सम ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर इसका आंसर है डी, यानी कि सभी आते हैं इसमें। आर्थिक विकास में बेहतर आदानों के लिए बेहतर निवेश, तकनीकी तथा संस्थानिक परिवर्तन जिसके द्वारा उपादान उत्पादित होता है, बेहतर उत्पादन के उत्पादन का कार्यक्षमता तथा दक्षता का स्तर, उत्पादन का विविधीकरण इत्यादि कारक आर्थिक विकास से संबंधित है। The hypothesis of vicious circle of poverty points to interrelated between। तो 18 का है आपका, सॉरी 16 का है आपका ए आंसर है, प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। गरीबी का दुष्चक्र है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? यज्ञर नरकसे ने। फिर है आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज कैलकुलेटेड बाय। तो इसका आंसर है सी, मॉरिस डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट इन इकोनॉमिक प्लानिंग इन अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। 18 का है आपका सी, इकोनॉमिक पॉलिसी बाय गवर्नमेंट, किसी सरकार द्वारा आर्थिक नीति। नेक्स्ट है which one of the following aspects was not emphasized by Hirschman in the theory of unbalanced growth। तो इसका आंसर है डी, इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट सेक्टर्स, विभिन्न क्षेत्रों में सामव्यवस्था। नेक्स्ट है डी ऑप्शन था उसका है। 20th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इसका आंसर है ए, फिक्सिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण का माप नहीं है? तो इसका आंसर है सी, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी। फिर which one of the following pairs is not correctly matched? Not। तो इसका आंसर है बी,
क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स, ये आर नेल्सन ने दिया था, ये सही नहीं है क्योंकि ये वाला जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? हार्वे लेविनस्टीन ने। Burden of tax on commodity can be shifted totally to consumers if elasticity of demand is। तो 23 है, यदि मांग का लोच है तो वस्तु का बोझ पूर्ण रूप में उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसका आंसर है सी, 0 के बराबर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कैपिटल बजट। तो 24 का आपका है बी आंसर है, ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट्स। 25th है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लाई इज। इसका आंसर है 1A, संतुलित बजट गुणक का संख्यात्मक मान। फिर आपका 26 है, विद विच ब्रांच ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज फंक्शनल फाइनेंस रिलेटेड, यानी कार्यशील वित्त लोक वित्त की किस शाखा से संबंधित है? तो यह है आवंटन, एलोकेशन। फिर है, इफ टैक्सेस आर लेवीड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी टू पे, थ्योरीज लीड्स टू, यदि करों को भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो यह होगा प्रगतिशील कर। बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। फिर है 28 है क्वेश्चन, द बेनिफिट थ्योरी ऑफ एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन वाज गिवन बाय, कर भार के आवंटन के लाभ सिद्धांत किनमें से किसके द्वारा दिया गया था? 28 का है आपका डी लिंडल के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैरिड गुड, इनमें से कौन मैरिड गुड नहीं है? सी का है कृषि उत्पाद, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। फिर है 2006-07 के केंद्रीय बजट के कुछ प्रावधानों पर विचार करें, कंसीडर सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द यूनियन बजट 2006-07। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए, सेकंड थर्ड करेक्ट है। फिर है 31, consider some of the factors taken into account by planning commission for estimating the number of persons below poverty line in India। तो 31 का है आपका, भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या के आकलन के लिए योजना आयोग द्वारा अपनाए गए कुछ कारकों पर विचार करें। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड एंड थर्ड ठीक है। फिर है 32 का है, in human development index prepared by UNDP, out of 177 countries, India's rank in recent years has been between। तो 32 का है आपका आंसर डी है, 126 एंड 30। यूएनडीपी द्वारा बनाए गए मानव विकास सूचकांक में 177 देशों में हाल के वर्षों में भारत का स्थान इनके बीच है 126, 130। 33 है, कंसिडर सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लॉन्च इन फरवरी 2006। 2006 में चलाई गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका आंसर डी, ऑल करेक्ट। The base year for estimating GDP in India is at constant price। 34 का है आपका सी। थर्टी फाइव का है, which one of the following measures is not adopted by Reserve Bank of India for controlling
क्रेडिट। 35 का है आपका डी, नकद जमा अनुपात। कंसिडर सम ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स टू रेगुलेट इंडस्ट्री एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। 36 का है आपका बी। सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नेक्स्ट है, which one of the following is not the assumption of comparative cost theory of international trade। तो ये है डी, अपूर्ण प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ अ कंट्री विल बी इन सरप्लस इफ। 38 का है सी। नेक्स्ट है 39 का, which one of the following countries suffered the least in terms of depreciation of the currency in the East Asian currency crisis। 39 का है आपका बी, सिंगापुर। फिर है कौन कौन कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO टुक प्लेस इन द ईयर। किस साल में हुआ था? कौन कौन सम्मेलन किस साल में हुआ था WTO का? तो ये हुआ था आपका 2003 में। Which one of the following committees at first examined the capital account convertibility after 1991। तो ये है आपका सी, तारापोर समिति। निम्नलिखित में से किस समिति ने सबसे पहले पूंजी खाता परिवर्तनीयता की जांच की? 42 का है, hedging in the foreign exchange market refers to। विदेशी मुद्रा बाजार में सुरक्षा किसे इंगित करता है? हेजिंग। तो यह है सी, भविष्य में विदेशी मुद्रा के जोखिम से रक्षा करना। सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय। ये किसने दिया है? वाइनर ने व्यापार की एकल घटकीय शर्तों की धारणा प्रस्तुत की थी। ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द मीन एंड वेरियंस ऑफ अ बायनोमियल नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू। तो 44 का है, द्विपद वितरण का माध्य और प्रसरण इसके बराबर होता है। डी आंसर है इसका, NP, NPQ। नेक्स्ट है, if the mean of a given distribution is 6 and the standard deviation 0.5 then the coefficient of variation will be। 45 का है आपका डी आंसर है, 12 होगा इसका आंसर। फिर है, a bag contains 7 red, 12 white, 4 green balls. One ball is drawn from the bag. What is the chance that it is white? ये आंसर है इसका। Given the two regression lines y on x and x on y, इसका आंसर है बी। 48 है, इसका आंसर है नल हाइपोथेसिस, रद्द नल प्रकल्पना। फोर्टी 49 का आंसर है आपका डी, और 15 का आपका आंसर है सी। तो फ्रेंड्स ये था आपका जून 2007 का UGC नेट का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
और कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।